बड़े दे दिए आपका। थोड़ा छोटा कार्टून में दीजिए भैया। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग कल का है यानी कि धनतेरस का। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर भंडार हमेशा भरे पूरे रखें। सो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग कुछ 4:10 का टाइम हो रहा था, उठ गई थी मैं और बस थोड़ी देर बालकनी में खड़ी रही। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी अपने लिए गर्म किया है एंड 30 ml मैंने एलोवेरा एंड आंवला जूस लिया है और 2 गिलोय की गोली ली है। इसको कंटिन्यूसली मैं लेती हूँ डेली बेसिस पे और हर 3 महीने के बाद में 15 से 20 दिन के लिए बंद कर देती हूँ एंड फिर से मैं 3 महीने के लिए स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसा करते करते कम से कम 3 से 4 साल हो गया है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। काफ़ी बार मैंने बताया भी है। एक बार डिटेल्स में इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसको लेके बहुत कमेंट्स आते हैं, तो ज़रूर बताऊंगी। और बस यहाँ पे पानी पीने के बाद में पूरी घर में मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी और उसके बाद में जो मेरा और एस्ट्रो का सुबह वाला एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला मी टाइम होता है वो यहाँ पर ऑन हो गया था। तरीके से उजाला हुआ नहीं है अभी। और आज धनतेरस की शॉपिंग भी करनी है, जाना है बड़े बाज़ार। सो अभी सबसे पहले नहाना है, नहा के पूजा करूँगी। और हमारे लोकल मार्केट से दीपावली में बड़े बाज़ार निकलने से पहले जो दिया मिलते हैं, दिया, खील, बतासे, ये सब हम लोग पहले ख़रीद लेते हैं। और मंदिर का जो 1 साल से जैसे यूज़ कर रहे हैं बर्तन, कोई जैसे किसी बर्तन को एक्सचेंज करना है, लाइक भगवान की गिलसिया मुझे एक्सचेंज करनी है, 2 लाने हैं गिलसिया, दिया एक्सचेंज करना है, तो इस तरीके से जो एक्सचेंज करना है वो एक्सचेंज करके नया ले लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसा लगता है ऊपर से, बट नया हर साल ही ले लेते हैं कुछ कुछ एक्सचेंज करके। फिर उसके बाद घर वापस आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे एंड देन उसके बाद फिर निकलेंगे बड़े बाज़ार। सो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चले जाओ ना तो काफ़ी जल्दी लौट के भी घर पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे जैसे टाइम होता रहेगा वैसे वैसे बड़े बाज़ार में भीड़ बढ़ती चली जाती है। बहुत बहुत भीड़ होती है धनतेरस पर, दिवाली पर बड़े बाज़ार में बहुत ज़्यादा। सारी सवारियाँ भी बंद कर देते हैं बाज़ार के अंदर। काफ़ी बड़ा बाज़ार है तो वो पूरा पैदल घूम के और आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। बट हाँ ये है कि पूरा मनचाहा सामान मिल जाता है। सो बस जा रही हूँ, नहाऊंगी, नहा के सबसे पहले पूजा करूँगी और उसके बाद अपने लोकल मार्केट में जाएंगे। बड़ा बाज़ार बल्कि जल्दी खुल जाता है, हमारा लोकल मार्केट थोड़ा सा लेट खुलता है, वो भी दीपावली में। सो बस इससे थोड़ी सी बातचीत करके उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। और अगर आपको वीडियो में पटाखों की आवाज़ आएगी तो यहाँ बहुत पटाखे छूट रहे हैं, जैसे दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन है पटाखों का, तो वो हो सकता है कि आपको सुनाई दे। तो बस उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा के, अच्छा ये वाला मैंने ऑनलाइन से ही मंगवाया है सूट, मुझे बहुत पसंद आया और ये प्योर कॉटन का सूट है एंड नेक लाइन इसकी मुझे बहुत पसंद आई है। और नेक लाइन के नीचे आप देखिएगा चुन्नट होती है ना, बस वो बनी हुई है। तो सूट बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था।
और फिर धनतेरस का दिन था, तो मैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तो मैं ऐसे ही एक एक जोड़ी नया कपड़ा ख़रीद के रख लेती हूँ और ज़रूर से पहनती हूँ। मेरा फेवरेट त्यौहार में से एक त्यौहार है दिवाली। और यहाँ नहा ली थी और सुबह का टाइम है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ खिड़की खोलने के बाद में सीधी गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। फूल वाला बैठा होगा ना, 10 रुपये का फूल ले लेना, सिर्फ गेंदा और जवा। धनतेरस का दिन तो था ही, साथ में शुक्रवार भी था, और पीताम्बरी से वॉश करती ही हूँ मैं, तो बस दिवाली से पहले वैसे भी करना था मुझे पीताम्बरी से। कलश का पानी भी चेंज करना था, तो यहाँ धो लिए थे पूजा के बर्तन, और उसके बाद में फिर मैंने की है आरती। धनतेरस के दिन की सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, और अभी एकदम ही कम टाइम हो रहा था क्योंकि काफ़ी जल्दी उठ गए थे। और जल्दी इतना नहीं उठो ना तो फिर ना तो बड़े बाज़ार जाना हो पाएगा जल्दी, और फिर हमारे लोकल मार्केट में भी हम जाते हैं तो वहाँ भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। यही सब करते करते फिर शाम हो जाती है, मतलब ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है। इतना अच्छा लड़का, इतना समझदार, ये डस्टबिन में मुँह क्यों दिया? क्या कर लेगा ये दूध की पैकेट लेके? यहाँ देखो, इधर देखो, ऊपर करो मुंह। एस्ट्रो, क्यों बदतमीजी की है? डस्टबिन खोल के डस्टबिन में मुंह क्यों दिया? अभी रुक, तेरी डंडा से पिटाई करूंगी, डंडा लेके आ रही हूँ, रुक जा। क्यों आया फिर से किचन में, बता। फिर डस्टबिन में मुंह, फिर डस्टबिन, फिर चौंटा मारूंगी अभी। कहाँ से सीख रहा है ये सब गंदी आदतें? यहाँ देखो, छी 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 छी, डस्टबिन में मुंह देता है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा। फिर वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। चलो, तुम तो किचन से बाहर ही निकलो, तुम किचन के बाहर ही ठीक रहते हो। चलो जल्दी चलो, किचन से बाहर चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी गेट आउट, किचन से एकदम गेट आउट। क्या हो रहा है? चलो किचन से बाहर निकलो, गेट आउट किचन से एकदम। किचन में एकदम नो एंट्री है तेरी। बहुत गंदा लड़का है भाई, एक्सेस गंदा लड़का। दूध चढ़ा दिया था और यहाँ निकालने लगी हूँ अदरक, और देखिए ऑर्गेनाइज होके कितना सही है, नहीं तो वो पॉलीथीन्स है ना उसमें रखना पड़ रहा था क्योंकि जिपलॉक बैग भी एकदम बेकार ही थे। बस, और ये यहाँ बिछा पड़ा है, जैसे बिछा पड़ा रहता है, और आपने देखा बार बार आके डस्टबिन में मुंह देता है ये, इसीलिए अच्छी खासी डांट खाया है मेरे से। और मुंह ऐसे देखता है जैसे सारी बातें समझ रहा है, और मानो मन ही मन बोल रहा हो कि ठीक है मम्मी अब मत डांटो, मैं अब नहीं करूँगा। मगर ये हर बार बदमाशी करता है, हर बार डस्टबिन में मुंह देना और सामान काट काट के फेंकना, इसलिए डांट खाता है ये। और यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय, और चाय चढ़ा के फिर स्लो गैस करके फिर मैं गई हूँ छत पे। चाय यहाँ बन गई थी, और उसके बाद मैंने चाय के साथ ही 2 ब्राउन ब्रेड ले ली थी मेडिसिन लेके। उसके बाद यहाँ कर लिया था थोड़ा सा टचअप, क्योंकि टचअप करना तो बनता है भाई, दिवाली के दिन चल रहे हैं और धनतेरस का दिन था,
तो सूट भी पहना था, बड़ा अच्छा लग रहा था और सिंपल सा है बिल्कुल, मगर बहुत कंफर्टेबल है। सो यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है थोड़ा सा बहुत टाइम के बाद में, और थोड़ा सा ब्लश लगाया है। उसके बाद में एक मेरी फेवरेट वाली जो लिपस्टिक है वो लगाई थी। तो अच्छा लग रहा था लुक। ऐसा लगता है ना कभी कभी कुछ जैसे पहनो तो मन करता है कि थोड़ा सा टचअप करो। रोज़ तो कोई नहीं करता है, मैं तो नहीं करती हूँ, खैर कभी कभी कर लेती हूँ। सो यहाँ मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद में फिर यहाँ से डायरेक्ट निकली हूँ मम्मी के साथ हमारे लोकल मार्केट में। अभी आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी पटाखे यहाँ पे छुड़ाए जा रहे हैं। और चली आ रही हैं मेरी मम्मी और इनका एनर्जी लेवल इज़ ऑन अनदर लेवल। और इतनी प्यारी लग रही थी इस साड़ी में, मैंने देखते ही बोला कि आपकी साड़ी और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये लोकल मार्केट है हमारे घर के पास का, तो बस यहाँ पर आ गए थे। और वही मैंने आपको बताया था कि 1 साल पहले के जो जैसे पूजा के बर्तन रहते हैं, तो जो बर्तन एक्सचेंज करने होता है ना कि साल भर यूज़ करते हैं, तो एक तो पानी में आयरन बहुत ज़्यादा है तो उससे भी बर्तन अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो वो सब बस 2 गिलसिया और एक दीपक मैंने चेंज किया था यहाँ से। और यहाँ से आके बस वो एक्सचेंज कर लिया था, यानी कि पूजा के बर्तन। फिर ये खिलौने, ये जो कलरफुल आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग खिलौने बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। बताशे, तो ये सब क्या है, ये भी काफ़ी सामान रहता है। तो ये हम लोग बड़े बाज़ार जाने से पहले अपने लोकल मार्केट से ही ले लेते हैं। और अभी तो कई दुकानें यहाँ पे खुली भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी कुछ दुकानें खुली थी, बट सामान हमको पूरा मिल गया था। उसके बाद में बस घर गई हूँ और फिर आंचल की मेडिसिन वगैरह सारी मंगाई हैं। और उसके बाद में फिर से मैं अब निकली हूँ बड़े बाज़ार के लिए। और अभी रिपोर्ट आई है, ब्लड टेस्ट कराया था आंचल का। सो रिपोर्ट तो ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआ से सब एकदम सही आया है, बट वायरल फीवर है और 5वां दिन है, बुखार गया नहीं अभी तक। अब उसको मेडिसिन वगैरह दे के सीधा निकली हूँ बड़े बाज़ार के लिए, क्योंकि लेट हो गया तो बहुत भीड़ हो जानी है और आगे भी बहुत काम करना है। सो वहाँ से फिर ऑटो किया है और हम लोगों को बड़े बाज़ार जाने के लिए 2 ऑटो या 3 ऐसे चेंज करने पड़ते हैं। और ये देखिए पूरा इस तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, कोई ऑटो टैक्सी कुछ नहीं जा सकता है। तो सारा जो बाज़ार है ना वो पूरा पैदल करना पड़ता है। और बड़ा बाज़ार तो कितना बड़ा मार्केट है, जो जाते हैं वहाँ वो अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्टार्टिंग से माला पाड़ा जो है वहाँ से पूरा बाज़ार बैठता है। ये देखिए यहाँ भी रोड ब्लॉक है, तो बस साइकिल और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बाइक या स्कूटी वाला ही जा सकता है, वो भी इतना ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। तो हर जगह आपको दोनों तरफ रोड में बीच में खाली चलने की जगह है, बाकी पूरा बाज़ार लगा रहता है। और वाकई में आप अगर बाज़ार कर लेंगे ना, मार्केटिंग कर लेंगे बड़े बाज़ार से, तो आपको कहीं का सामान इतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज़ की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। तो यही यहाँ की खासियत है, इसलिए हम लोगों को बड़े बाज़ार बहुत अच्छा लगता है। मूर्ति हमारे लोकल मार्केट में भी मिलती है, बट जैसी हमें चाहिए होती है तो वो बड़े बाज़ार में ही मिलता है, क्योंकि हम लोगों को आदत हो गई है यहाँ शॉपिंग करने की। और ऐसा है कि किसी ने 500 रुपये बोले तो बार्गेनिंग करके वो 200 रुपये तक भी आ जाते हैं, ये खासियत भी है यहाँ पे। सो कुछ थोड़ी बहुत चुन्नी लाइट लेनी थी तो यहाँ पर रुके थे। तो एक चुन्नी लाइट मम्मी ने ली थी मंदिर में लगाने के लिए, और एक मैंने अपने जो मेन गेट है मेरा दरवाज़ा वहाँ लगाने के लिए ली थी। सो यहाँ से लेते हुए फिर आगे बढ़े हैं। और ये रंगोली वगैरह बनाने के कितने कलर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि बड़े बाज़ार आ जाओ तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा सामान यहाँ मिलता है। सो बस यहाँ से आसन भी ले लिया था, यानी कि एवरीथिंग सब कुछ लेना हो गया था। और ये हमने लिया है एक्स्ट्रा। सो अभी वीडियो में ही आपको दिखेगा, मैंने लगा भी दिया है, अपने घर में सेट कर दिया है। तो ये जो दरवाजे में टांगते हैं ना,
तो बड़े प्यारे प्यारे मिल रहे थे ये। सो 2 मम्मी ने लिए थे और 2 मैंने लिए थे। मैंने तो और भी लिए थे, वो गेंदे के फूल वाले रहते हैं ना, इस बार मन कर रहा था लगाने का, सो वो भी ले लिए थे मैंने। और बस फाइनली सब कुछ लेना हो गया था। और आपको पता होगा, आपने ब्लॉग देखा होगा, तो धनतेरस से 3-4 दिन पहले हम लोग बड़े बाज़ार आए भी थे। सारा जो भी इम्पोर्टेंट सामान दिवाली में लगने का सब ले गए थे ख़रीद के। तो ऐसा सच कुछ हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं ख़रीदना था, बट वही है कि बड़े बाज़ार पहुंच गए तो फिर ख़रीदना ही है। मैंने तो फिर भी 3-4 सामान ख़रीद लिए थे। और बस मैं आपको मार्केट दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ क्या ऐसा है जो नहीं मिलता है। और रंगोली के हर कलर सब कुछ मिलता है। जिसको रंगोली बनानी नहीं आती है वो भी यहाँ सिस्टम है, वो भी इजीली अपने घर में रंगोली बना सकते हैं। तो सब कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे। फिर फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे। और ये वाली मूर्ति मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि साइज़ में भी बड़ी है और इसका दाम है 9,000 रुपये। तो 15,000 से 20,000 तक की भी मूर्ति यहाँ पे मिलती है गणेश जी और लक्ष्मी जी की। और इस शॉप से मैंने वो जो बनी बनाई रंगोली मिलती है ना, वो मैं जब चौकी बिठाती हूँ दिवाली की तो सामने लगाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और बड़ी प्यारी सी खरीदी भी है, वो तो आपको सारा सब कुछ दिवाली के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बस हमने मूर्ति ले ली थी और पेमेंट करके फिर निकले हैं हम घर के लिए। दे दीजिए, पैसा दे दीजिए जो आ गया। ए भैया, ये लीजिए पैसा। हेलो पिंटू, दीदी वो वाला भी ले लीजिए। पैक बहुत अच्छे से कीजिएगा। दे दीजिए आपका थोड़ा छोटा कार्टून में दीजिए भैया। और मुझे पता है कि आजकल व्लॉग्स आपके पास लेट आ रहे हैं, सो बस वो कल के दिन से ही लेट आ रहे हैं क्योंकि दिवाली का टाइम है, त्यौहार में सभी के घर में काम होता है और मैं अपने घर में अकेली करने वाली हूँ तो मुझे और भी टाइम लग जाता है। मगर डेली ही व्लॉग आएगा, लेट आएगा मगर आएगा ज़रूर। बस यहाँ बाज़ार करके आ गई थी और एक बार अपने सर माथे से लगाई है मैंने मूर्ति को और माता रानी को मैं घर में प्रवेश करा के लाई हूँ। सो बस मैं सोच रही थी कि यहाँ रख दूँ तो ऊपर जगह नहीं थी और नीचे रखती तो एस्ट्रो फिर छेड़ता, तो फिर अलमारी के ऊपर रख दी। और यहाँ मैंने आते ही किचन में घुसी हूँ और वेज पुलाव बनाया था। सो चावल में ही मटर टमाटर सब डाल दिया था मैंने और सोयाबीन को मैंने कर लिया था बॉयल। तो बस यहाँ तेल गरम हुआ है, 2-3 इलायची और जीरा डाल के मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया है। तो गरम मसाला डाला है, पाव भाजी मसाला डाला है, नमक डाला है, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और बस इसको थोड़ा सा चला के मैंने सोयाबीन भी डाल दिया और उसको भी थोड़ा सा चला के मैंने पानी डाल के कुकर को बंद कर दिया। और आप समझ लो कि इतनी सुबह की मैं उठी थी, मैं 1 सेकंड के लिए भी मुझे बैठना एकदम मतलब आप समझ लो नसीब नहीं हुआ है। यहाँ बड़े बाज़ार जाना, फिर लोकल मार्केट जाना, फिर आके खाना बनाना, फिर निकलने से पहले सबका नाश्ता, तो वही है कि इंसान ही है, रोबोट तो है नहीं भाई। मैं भी थकी जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो त्यौहार में तो और भी ज़्यादा काम सभी के घर में बढ़ ही जाते हैं, तो वही बात है। तो फिर इस टाइम पे गिव अप करने का मतलब है कि फिर त्यौहार अच्छे से मनने वाला नहीं है, क्योंकि जो घर में जो हम लोग हाउसवाइफ हैं, जो घर संभालते हैं हम लोग, तो पूरा त्यौहार आप समझ लो कि हम ही लोगों के हाथ में रहता है, आपके और मेरे। तो अगर हम ही लोग गिव अप करेंगे काम से तो फिर त्यौहार भी फिर ढंग से नहीं बन पाता है। तो एक त्यौहार अच्छे से मनने के लिए एक हाउसवाइफ, एक लेडी जो घर की होती हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। एक त्यौहार को अच्छे से मन जाता है जो घर में, है ना। कितने लोग अग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे पुलाव बन गया था, इसके साथ मैंने चटनी भी नहीं पीसी थी। मैंने बोला कि भाई जो बनाया है वो खा लो चुपचाप से, जिसको चाहिए वो अचार ले लो, क्योंकि अचार सारा सब कुछ बिना प्याज लहसुन का ही है और 3 दिन में बनाती नहीं हूँ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, तो अंधेरा जल्दी हो रहा है। देखिए मेरी बालकनी कितनी खूबसूरत लग रही है। कपड़े तो मैं कहाँ ही ले जाऊँ, आप बताइए, रोज़ कपड़े धुलते हैं, मगर हाँ दिवाली में हटा दूँगी ताकि अच्छी लगे बालकनी देखने में। और एक दिन कपड़े ना धो तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते। और यहाँ 11 दिए निकाल लिए थे, उनको पानी में डिप कर लिया था, फिर वो सूख जाएंगे तब फिर मैं जलाऊंगी। सबसे पहले माता लक्ष्मी की आरती की है मैंने दीपक जला के। एक माँ लक्ष्मी का दिया धनतेरस के दिन से अलग से जलता है और जो मेन दिया जलता है वो तो जलता ही है। सो यहाँ मंदिर में सबसे पहले दिया जलाया है मैंने और उसके बाद में फिर धनतेरस में जैसे
11 दिए जला लो या 21 दिए जला लो, ऐसे इस तरीके से जला लेते हैं। तो मैं 11-11 करके धनतेरस और छोटी दिवाली जला लेती हूँ, और बाकी जितने भी लाती हूँ बाकी सारे के सारे दिए मैं दीपावली में जला लेती हूँ। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी। उसके बाद में ये जो दीपक मैंने धो के रख लिए थे सो सूख गए थे, और सरसों तेल का दिया जो पूरे मतलब घर में जलाते हैं वो जलाया है। बाथरूम को छोड़ के बाकी हर खिड़की में और अपने मेन द्वार में, सो देख लीजिए बहुत अच्छा लगता है ना दीपावली में, इस तरीके से हर जगह लाइटिंग और दिए की रोशनी, बहुत अच्छा लगता है मुझे दिवाली में। तो बस यहाँ पे एक अपने रूम की खिड़की में रखा है, किचन में रखा है, दूसरे रूम की खिड़की में, और ये हॉल की खिड़की में भी रखा है, और ये मेन गेट पर। तो मेन दरवाज़ा आप देखिएगा बड़ा प्यारा लग रहा है, और दीवार वगैरह भी थोड़ी साफ़ कर दी थी तो अच्छा लग रहा था। और ये आ रहा था तो इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये क्या हो रहा है, ये मम्मी क्या कर रही है, तो इसको थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है, इसकी पहली दिवाली है। और बस छत पे भी रख के आई दिया, नीचे मेन गेट पर रख के आई। और ये वाली माता के लिए मैं माला लाना भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था, तो बस धनतेरस के दिन ये माला लेकर आई थी, गुलाब वाली, बड़ी सुंदर है। तो बस इनको भी मैंने सजा दिया। अभी आप इनका चेहरा देखिएगा, दुर्गा जी की आंखों में दिए जल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पास से दिखाया है, बहुत सुंदर फ़ोटो है। तो बस माता का वो फ़ोटो भी रेडी हो गया, और यहाँ पे ये लगा दिया है। ये मैं बड़े बाज़ार से ही लाई हूँ, ये 50 रुपये के जोड़े दिए हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। लटका तो दिया था, देखिए एक इस तरीके से लगा दिया। और अब आप मेन गेट देख लीजिए, मतलब दरवाज़ा बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी आपको पूरा फुल अच्छी तरीके से दीपावली में दिखाऊंगी। तो चलिए, सुबह से हो गई है शाम धनतेरस की, तो अब आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।